नमस्कार। आज हमने मनन के लिए लिया है परमेश्वर का वचन, यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 16 से 18 वचन, जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 टू 18, जिसमें लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखा है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। आज हम पवित्र आत्मा के विषय में वचन के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे। पवित्र आत्मा के विषय में मेरा भी ज्ञान बहुत सीमित है। मैं तो बस एक संदेश वाहक हूँ, परमेश्वर का संदेश या वचन को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। यूं कहे तो आई एम ए कम्युनिकेटर ऑफ गॉड्स मैसेज। क्रिश्चियन थियोलॉजी में पवित्र आत्मा एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विषय है। विश्व के महान सुसमाचार प्रचारक बिली ग्राम ने कहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड बाइबल, क्रिश्चियन लिविंग और द स्ट्रक्चर ऑफ चर्चेस विदाउट अंडरस्टैंडिंग समथिंग अबाउट द पर्सन एंड वर्क ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को बिना जाने बाइबल को समझना संभव नहीं है। इस हेतु पवित्र आत्मा के विषय में जानना बहुत जरूरी है। अक्सर ये पाया गया है कि हम पवित्र आत्मा के विषय में जितना भी सुना है और जितना भी जाना है वो काफी नहीं है, और इनमें कुछ भ्रांतियां भी हैं, क्योंकि मेनलाइन चर्चेस जैसे लुथरन चर्च, बैप्टिस्ट चर्च, मेथोडिस्ट चर्च, मेनोनाइट चर्च, इनमें पवित्र आत्मा के विषय में कम शिक्षा दी जाती है, और दूसरी ओर इंडिपेंडेंट चर्चेस पवित्र आत्मा को वो केवल उनका अपना मानते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा के विषय में कलीसियाओं में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है। यही कारण है कि हमें पवित्र आत्मा के विषय में बाइबल के आधार पर सही शिक्षा लेना आवश्यक है। पवित्र आत्मा के विषय में गलत शिक्षा देना या पवित्र आत्मा का अनादर करना एक पाप है, एक अपराध है। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 31 और 32 वचन में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 31 टू 32। उसमें लिखा है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्यों का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस युग में और ना ही आने वाले युग में क्षमा किया जाएगा। इसलिए आइए हम पवित्र आत्मा के विषय में बाइबल के आधार पर सही शिक्षा पाने की कोशिश करेंगे। वचन में लिखा है, वो तुम्हें और एक सहायक देगा, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। सहायक का मूल ग्रीक शब्द है पैरेक्लेटस, PARAKLAYTOS, पैरेक्लेटस, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद है हेल्पर, यानी सहायक या मददगार, काउंसलर, सलाहकार या परामर्शदाता, कंफर्टर, दिलासा देने वाला, इंटरसेसर, मध्यस्थता करने वाला, एडवोकेट या वकील, स्ट्रेंथनर, सामर्थ्य देने वाला। वचन में आगे लिखा है, वो एक सत्य की आत्मा, और वो आत्मा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। He shall be in you। आइए पवित्र आत्मा के विषय में कुछ और वचन को देख लेते हैं। जैसे कि रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 9वें वचन में लिखा है,
रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9। जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दिशा में नहीं परंतु आत्मिक दिशा में हो। दूसरा वचन पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19 वचन, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 16 अध्याय और 7वें वचन, जॉन चैप्टर 16 वर्स 7। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यीशु ने इस वचन में क्यों कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है? ये इसलिए कि यीशु जब पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में थे तो वो संपूर्ण मनुष्य थे। वो एक ही समय केवल एक ही स्थान पर पाए जा सकते थे। वो इस मनुष्य शरीर में से बाहर निकलना चाहते थे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के रूप में एक ही समय हर जगह पाए जा सकते हैं। जैसे कि इस समय वो पवित्र आत्मा के रूप में यहां पर उपस्थित है। ठीक इसी समय वो अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी है, सारे संसार में है। आइए जानेंगे पवित्र आत्मा क्या है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति विशेष है, ना कि न्यूटर जेंडर। इसीलिए पवित्र आत्मा को ही कहा जाता है, ना कि इट। हम सब त्रिएक परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर इन 3 स्वरूप में अपने आप को प्रकट करते हैं और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक स्वरूप है। जैसे कि अगर हम एक रोशनी को प्रिज्म के अंदर से बाहर निकालेंगे तो प्रिज्म के बाहर हमें 3 बेस कलर दिखाई देगा। पवित्र आत्मा को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा उदाहरण है, पानी तरल रूप में विद्यमान है। अगर हम पानी को और ठंडा करेंगे तो वो बर्फ बन जाएगा, ये उसका कठिन रूप है। अगर पानी को हम गर्म करेंगे तो वो भाप बन जाएगा, वो उसका वाष्पीय रूप है। पवित्र आत्मा और कोई नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। ये हम देख सकते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय 2 वचन, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2 और रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 9वें वचन, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9 में। यीशु मसीह बनाम पवित्र आत्मा। हमने कुछ लोगों से ये कहते हुए सुना है कि ये पवित्र आत्मा का युग है और इस युग में यीशु मसीह की कोई भूमिका नहीं रह गया है, क्योंकि पवित्र आत्मा खुद सामर्थ्य है। इसका उत्तर हम देखेंगे यूहन्ना लिखित सुसमाचार 14 अध्याय 26 वचन में, जॉन चैप्टर 14 वर्स 26, जिसमें यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में कहा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जो बातें यीशु मसीह ने कही है वही बातें पवित्र आत्मा स्मरण कराएगा। दूसरा वचन यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 13 से 14 वचन, जॉन चैप्टर 16 वर्स 13 to 14। परंतु जब वो अर्थात सत्य की आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि ये मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह की महिमा करेगा, वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा और प्रभु यीशु मसीह की बातों को लेकर वो तुम्हें बताएगा। हमने पहले देख चुके हैं कि पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर की आत्मा है और पवित्र आत्मा यीशु मसीह का भी आत्मा है। ये हम देख पाएंगे
रोमियो की किताब 8वां अध्याय 9वें वचन में, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9, पहला पत्रस 1:11, फर्स्ट पीटर 1:11, फिलिपियों 1:19, फिलिपियंस 1:19, गलातियों 4:6, गैलातियंस चैप्टर 4 वर्स 6। हम सब अब अनुग्रह के युग में जी रहे हैं। इसे चर्च एज भी कहा जाता है क्योंकि यीशु मसीह को बादलों में से उठा लिए जाने के बाद प्रेरितों के द्वारा कलीसियाओं की स्थापना की गई और कलीसियाओं की स्थापना आज तक भी चल रही है। इस हेतु इसे चर्च एज कहा जाता है। परंतु कुछ लोगों का कहना है कि पवित्र आत्मा केवल चर्च एज में ही पाया जाता है और पेंटिकॉस्ट के दिन पहली बार पवित्र आत्मा पाया गया था। ये सत्य नहीं है क्योंकि पुराने नियम और नए नियम के अनेक वचनों में पवित्र आत्मा के विषय में उल्लेख है। सृष्टि के प्रारंभ से ही पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ये हम देख सकते हैं उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 2 वचन में, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2। In the Old Testament times, God was among us. In New Testament, God was with us. And now, God is within us. पुराने नियम के समय में परमेश्वर की आत्मा लोगों के बीच में था, लोगों के मध्य में था, परंतु वो राजाओं, याजकों, न्यायियों और भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर कार्य करता था। नए नियम में पवित्र आत्मा मनुष्यों के साथ था और यीशु मसीह को स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। ये हम देख सकते हैं यूहन्ना लिखे सुसमाचार 14 अध्याय 17 वचन में, जॉन चैप्टर 14 वर्स 17। यीशु मसीह जब मनुष्यों के रूप में इस पृथ्वी पर वास करते थे, उस समय उनके हर एक कार्य में पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता होती थी। पहला, यीशु मसीह का जन्म। माता मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई और यीशु को जन्म दिया। ये लिखा है मत्ती लिखे सुसमाचार 1 अध्याय 18 वचन और मरकुस लिखे सुसमाचार 1 अध्याय 12 वचन, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18, मार्क चैप्टर 1 वर्स 12। यीशु मसीह का बपतिस्मा। यीशु ने जब बपतिस्मा लिया तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा। ये हम देख सकते हैं लूका लिखे सुसमाचार 3 अध्याय 21 और 22 वचन में, लूक चैप्टर 3 वर्स 21 एंड 22। शैतान की परीक्षा। उस समय पवित्र आत्मा यीशु को एकांत में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। ये लिखा है मत्ती लिखे सुसमाचार 4 अध्याय 1 वचन और मरकुस लिखे सुसमाचार उसका 1 अध्याय 12 और 13, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1, मार्क चैप्टर 1 वर्स 12 एंड 13। यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उपदेश, चंगाई, चमत्कार करता था। ये लिखा है लूका लिखे सुसमाचार 4 अध्याय 14 वचन और 18 वचन, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 38 वचन, लूक चैप्टर 4 वर्स 14 एंड 18, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38। पवित्र आत्मा यीशु को मरे हुए में से जिलाया। ये हम देख सकते हैं रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 11 वचन, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11। स्वयं यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की जरूरत थी, तो आप और हमको पवित्र आत्मा की कितनी जरूरत ना होगी। योएल भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की थी, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ये लिखा है योएल 2 अध्याय 28 वचन, जोएल
चैप्टर 2 वर्स 28। और आज ये भविष्यवाणी सफल हो रही है। अब हम देखते हैं पवित्र आत्मा के कार्य। पैराक्लेटस के परिभाषा के अनुरूप पवित्र आत्मा हमारी प्रत्येक कार्य में हमें सहायता करता है, मदद करता है। वो हमें सलाह देता है और दिलासा देता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ हमारी मध्यस्थता करता है, हमारी वकालत करता है और वो हमें सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से एक साधारण व्यक्ति भी अचंभे का काम कर सकता है। यीशु के 12 चेलों को ही ले लीजिए। वे अभिषिक्त जरूर थे, परंतु कोई भी परफेक्ट नहीं था, पूर्ण नहीं था, सिद्ध नहीं था। यहूदा इस्करियोती चंद चांदी के सिक्कों के बदले यीशु मसीह को पकड़वा दिया था। यीशु मसीह के पुनरुत्थान को उनके कोई भी चेले विश्वास नहीं किया था। यहां तक कि थोमा ने कहा था, जब तक मैं उनके हाथों में कील के छेद न देख लूं और उन कीलों के छेद में अपनी उंगली न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। पतरस वो अल्प विश्वासी था और डरपोक था। उन्होंने 3 बार यीशु को अस्वीकार किया था। परंतु हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय में यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 50वां दिन यानी पेंटिकॉस्ट डे पर जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा, तब वो डरपोक और अल्प विश्वासी पतरस सामर्थ्य से भर गया और ऊंचे शब्द में यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने लगा। हम अगर देखेंगे प्रेरितों के कार्य 1 अध्याय 8वें वचन, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और उस समय 3000 लोग सुसमाचार सुनकर यीशु पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया और वे सब उद्धार पाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चेलों ने यीशु मसीह का प्रचार किया और यहां तक कि अपने प्राण भी गंवाए। दूसरी बात, उस दिन ना कोई चमत्कार हुआ था, ना कोई चंगाई हुई थी, सिर्फ उद्धार हुआ था। वो कैसे? केवल वचन के प्रचार के द्वारा। जब पवित्र आत्मा से भरकर वचन का प्रचार किया जाता है, तब पवित्र आत्मा सुनने वाले के ऊपर अपना कार्य करता है और वे विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और उद्धार को पाते हैं। केवल वचन के प्रचार के द्वारा ही उद्धार संभव है। ये हम बाइबल के अनेक वचनों में देख सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 21 वचन, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 21। परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। और वैसे ही हम देख सकते हैं 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 और 2 वचन, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 1 और 2, रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16 वचन, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16, प्रेरितों के काम 11 अध्याय 14 वचन, एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 14। वचन का प्रचार से पापियों का मन फिराव ही सबसे बड़ा चमत्कार है। परंतु आजकल देखा जाता है कि बिना चंगाई और बिना चमत्कार के सुसमाचार सभाओं में भीड़ जमा करना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, आपको मालूम है यीशु मसीह ने अपने जीवन में कितनी चंगाई और कितनी चमत्कार किए थे? वो तो बहुत सारे किए होंगे, परंतु बाइबल में उसका उल्लेख केवल 37 बार है, 37 टाइम्स। और उपदेश या सुसमाचार प्रचार 200 से भी अधिक। परंतु आजकल लोगों में वचन सुनने से ज्यादा दिलचस्पी चंगाई सभाओं में रहती है। वचन से पहले स्तुति आराधना में नाचने गाने हेतु हमारा युवा वर्ग ज्यादा उत्साहित रहता है। परंतु दुनिया के महानतम सुसमाचार प्रचारक बिली ग्राहम ने कभी भी अपने सुसमाचार सभाओं में
न कभी चमत्कार किया, न चंगाई की, न अन्य भाषाओं में बात की। वो केवल वचन का प्रचार करते थे। पवित्र आत्मा से भरकर वो जब सुसमाचार का प्रचार करते थे तो लाखों की भीड़ में से हजार हजार लोग रोते बिलखते हुए उनकी एल्टर कॉल में शामिल होते थे और आशीष को पाते थे। दुनिया के दूसरे बड़े प्रचारक बेनी हिन्स, जिन्होंने हमेशा चमत्कार और चंगाई पर जोर दिया था, उन्होंने भी कहा है, चंगाई और चमत्कार से ज्यादा सामर्थ सुसमाचार में है। आप सुसमाचार का प्रचार कीजिए, पवित्र आत्मा अपना कार्य करेगा। पवित्र आत्मा अपना सामर्थ दिखाएगा और लोग विश्वास करेंगे और मन फिराएंगे। आइए अब हम पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में देखते हैं। गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट। साधु पौल पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय पहले वचन में कहते हैं, 1 Corinthians chapter 12 verse 1 में कहते हैं, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। बाइबल में पवित्र आत्मा के 20 वरदानों के विषय में उल्लेख है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 वचन, एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले या पास्टर और उपदेशक या टीचर नियुक्त करके दे दिया। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 8 से 12 वचन, 1 Corinthians chapter 12 verse 8 to 12, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास या फेथ और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का, हीलिंग का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने का शक्ति या पावर, और किसी को भविष्यवाणी प्रोफेसी की, और किसी को आत्माओं की परख डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्पिरिट्स, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा वेरियस काइंड्स ऑफ टॉन्ग्स, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना इंटरप्रिटेशन ऑफ टॉन्ग्स। अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है तब आत्माओं का वरदान उन पर अपना कार्य करती है। परंतु हम कैसे जान पाएंगे कि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर गया है? ज्यादा लोगों का उत्तर यही होगा कि वो व्यक्ति अन्य भाषाओं में बात करने लगेगा। एक मायने में ये सही भी है, क्योंकि वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 वचन, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 4, वे सब पवित्र आत्मा में भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 6वें वचन, एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 6, पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 46 वचन, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 46, उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलने और परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना। परंतु इसका और एक पहलू भी है। दुष्टात्माओं से ग्रसित व्यक्ति भी अस्पष्ट शब्दों का उच्चारण करता है। अगर हमें आत्माओं की परख का वरदान नहीं मिला है तो हमें यह समझना मुश्किल है कि वो जो व्यक्ति वो पवित्र आत्मा से भर गया है या दुष्ट आत्माओं से। मानसिक विकार के रोगी जैसे शिज़ोफ्रेनिया या हिस्ट्रिया के रोगियों में भी ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, जिसे हम पवित्र आत्मा समझने की भूल कर बैठते हैं। अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है तो उसका कुछ लक्षण होता है, कुछ गुण होता है जिसका उल्लेख बाइबल में है। अगर हम देखेंगे गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 22 और 23 वचन,
गैलातियंस चैप्टर 5 वर्स 22 एंड 23, जिसमें लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये फल जिनके पास है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और आत्मिक वरदान भी उसके पास है। परंतु मैंने किसी पास्टर्स को ये कहते हुए सुना है कि वचन प्रचार करते समय अगर वो प्रचारक अन्य भाषाओं में बात नहीं करता है तो उसके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा है। परंतु ये गलत बात है। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है। क्योंकि अन्य भाषाओं में बात करने के वरदानों के अलावा भी शायद हो सकता है कि वो प्रचारक बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान या भविष्यवाणी करने का वरदान से प्रेरित होकर वो प्रचार कर रहा है। बिली ग्राहम ने अपनी सुसमाचार सभाओं में कभी भी अन्य भाषाओं में बात नहीं की, परंतु वो सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर सुसमाचार प्रचार कर देते थे। आत्मिक वरदानों के विषय में कुछ अन्य जानकारियां। ये वरदान हमारे खुद के ऊपर कार्य नहीं करती, ये वरदान दूसरों के लिए है, केवल अन्य भाषाओं में बात करने के वरदान को छोड़कर। दूसरी बात, आत्मिक वरदान केवल हमारे इस जीवन के लिए है, मृत्यु के उपरांत इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मिक वरदान से उद्धार संभव नहीं है। उद्धार केवल वचन के द्वारा ही संभव है, परंतु आत्मिक वरदान उद्धार के मार्ग को प्रशस्त करता है। आत्मिक वरदानों में से उच्चारण का वरदान, अटरेंस गिफ्ट, जिसमें प्रोफेसी या भविष्यवाणी, अन्य भाषाओं में बात करना, स्पीकिंग इन अदर टंग्स, और भाषाओं का अर्थ बताना यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स शामिल है। परंतु इन उच्चारणों के वरदान को सदियों से ही गलत इंटरप्रेट या मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है और गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। शायद यही कारण है कि इन गलतफहमियों को दूर करने और इन वरदानों का सही इस्तेमाल करने हेतु साधु पौल ने कुछ नियम बनाए हैं, जो कि 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय में वर्णित है। आत्मिक वरदान उपयोग करने के कुछ नियम। पहला, 20वां वचन यह कहता है कि हम समझदार बने और इन आत्मिक वरदानों का उपयोग बड़ी समझदारी से करें, ना कि बालकों की तरह ना समझ बने। दूसरा, इन आत्मिक वरदानों से कलीसिया यानी यीशु की देह की उन्नति हो, ना कि अपनी खुद की उन्नति। ये हम देख सकते हैं 4 वचन में। जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। 5वां वचन, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बात करो, परंतु अधिकतर ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करें तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। तीसरा, हमेशा शांति और सभ्यता बनाए रखें, जैसा कि 27 और 28वां वचन में लिखा है, यदि अन्य भाषा में बात करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपना मन से और परमेश्वर से बात करे। 33वां वचन, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। 40वां वचन, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप में की जाए। अंत में मैं आमोस की किताब का एक वचन पढ़ना चाहूंगा, जिससे हम ये जान पाएंगे कि परमेश्वर इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं। आमोस की किताब अध्याय 5 वचन 23। आमोस चैप्टर 5
वर्स 23। अपनी गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा। आप सभी को इन वचनों से परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। नमस्कार। आपसे निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और बाइबल की सही शिक्षा देने में एक सहायक बने। धन्यवाद।